उसका रूम बिल्कुल पवित्र रूम था हॉस्टल में, मतलब कि अंदर नहीं जा सकता उस क्लास। बाकी तो हमारे और हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी की बड़ी तस्वीर और 24 घंटे भक्ति चलती थी। अब पता नहीं हुआ यूं कि अब तक नौकरी नहीं लगा वो, और परसेंटेज 3rd डिवीजन पास होता रहा हमेशा, तो उसमें भी कहीं किंतु परंतु, मतलब अब वो 24 घंटे भक्ति करता था, फिर भी उसके नंबर नहीं आते थे। पढ़ने के एग्जाम से पहले, एग्जाम में लेट हो जाए लेकिन भक्ति में देरी नहीं होनी। तो ऐसे करके कई मान्यताएं हैं, जैसे कि तुम क्लास में आने के खड़ा होना। अब कोई लड़का रेगुलर खड़ा हो रहा है जैसे क्लास है, विकसित देशों में ये चीजें कम, डेवलप्ड कंट्रीज में फैक्ट पे बात करते हैं, वहां वो बात करते हैं कि विज्ञान पे बात, तर्क पे बात करते हैं। उनको छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, चांद तारे, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक। माता पिता पढ़े लिखे, अपने यहाँ मेरा पेट दुख रहा है तो बेबी जी दुख दिया तेरे को, होता नहीं होता है। तो स्टार्टिंग अपने यहाँ ऐसी होती है, तो उसमें कई बार ठीक भी हो जाता, तो फिर उसके दिमाग में बैठ जाता, तो वाह यार दम तो है, ऐसे देवता मतलब ऐसे। तो ये कई मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक रूप से जो सही पाएगी उनको आज सही मानते हैं, जो नहीं पाएगी वो गलत मानते हैं, लेकिन किस हद तक सही है गलत है वो चर्चा का विषय बना हुआ। तो तर्क वितर्क की बातें हैं, होती रहती है। तो हम कल आज छोटे छोटे से वर्गीकरण उन सभी पॉइंट को अपन पढ़ लेंगे ताकि क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन और अच्छी चीजों पे आगे बढ़ जाएंगे सिलेबस के अनुसार। तो कल हम लोग लाइफ साइकिल के हिसाब से पढ़ ही रहे थे। लाइफ साइकिल के हिसाब से हम 3 वर्गों में बांट रहे थे। जो एक ऋतु में पौधे अपने जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं उनको अपन एनुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल कह दो या एक वर्षीय कह दो, एक वर्षीय। और ऐसे पौधे जो अपने जीवन चक्र को 2 ऋतु में पूरी करेंगे उनको द्विवर्षीय कहते हैं। तो एक वर्षीय कल पढ़ ही लिया था, आज अपन हल्का फुल्का सा देख लेते हैं द्विवर्षीय। द्विवर्षीय को कहा जाता है बाइनियल। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनियल वेजिटेबल्स में ऐसी सब्जियां आती है जो पहली ऋतु के अंदर अपनी वानस्पतिक वृद्धि को कंप्लीट करती है। जैसे फर्स्ट सीजन है, तो फर्स्ट सीजन में क्या होती है इनमें बच्चों? इनमें वानस्पतिक वृद्धि होती है। वानस्पतिक वृद्धि को कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे कि है प्याज। तो प्याज जो होता है बच्चों, जैसे पहली सीजन है तो फर्स्ट सीजन के अंदर उसमें बल्ब बनता है। क्या बनता है? तो पहली ऋतु के अंदर उसके अंदर बल्ब बनता है। तो आपको खाली बल्ब चाहिए तो उसको आप लोग हार्वेस्ट कर लो। सेकंड सीजन के अंदर उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती। क्या होती है? सेकंड सीजन में बच्चों उसमें होती है रिप्रोडक्टिव यानी जननिक वृद्धि। तो दूसरी सीजन में जननिक वृद्धि होती है और पौधे में से फूलों की कलिका निकलती है आराम से। ये जैसे प्लांट है तो इसमें से पुष्प कलिका निकलती है, ये लो पुष्प कलिका, और बढ़िया से फूल आते हैं। और फूल आने के बाद में उनमें वापस क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो प्याज के पुष्प क्रम को कहते हैं अम्बेल या अम्बेल। क्या कहते हैं? अम्बल या फिर जो अम्बेल कहते हैं ऐसा। छतरी, छत्रक, छतरी या छत्रक, अम्बेल। तो द्विवर्षीय सब्जियों में सब में यही केस है। एग्जाम्पल के रूप में प्याज को देखो तो प्याज में खाली नहीं मेरे को तो खाली कंद चाहिए तो 1 वर्ष, नहीं तो लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट होती। आलू है तो आलू में खाली ट्यूबर चाहिए तो 1 सीजन में कंप्लीट, नहीं तो 2 ऋतु लगेगी। गोभी वर्गीय सब्जियां ज्यादातर जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी। फूल गोभी में खाली तुमको कर्ड चाहिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कर्ड, तो 1 सीजन में कंप्लीट। नहीं मेरे को तो अगले साल बोऊंगा क्या, तो बीज को तो उसको वहीं पे रखो पौधे को, तो एक फूलों की कलिका निकलती है। सरसों जैसे सुंदर से फूल आते हैं, सरसों जैसी ही फलियां आती जिनको सिलिकोआ कहते हैं, उनमें से बीज निकलते हैं। तो ये भी सेम चीज आपकी घटित होती है पत्ता गोभी में, कांट गोभी में, गोभी वर्गीय सब्जियों में। सर गाजर चाहिए, गाजर तो गाजर में कुछ नहीं है, जड़े चाहिए तो 1 वर्षीय, फूल चाहिए तो आपको 1 सीजन और रखना पड़ेगा। मूली चाहिए
पालक चाहिए, शकरकंद तो एक्चुअली बहुवर्षीय वाली कैटेगरी में चला जाता है। तो ये मेन सब्जियां हैं। तो आपको कोई भी पूछ लेवे अगर कि भाई प्याज खाली कंद उत्पादन करना है हमको, तो 1 वर्षीय हो जाएगा और बाकी क्या हो गया 2 वर्षीय। ऐसा कभी प्रश्न नहीं आता है कि भाई कंद उत्पादन के लिए कैसा है, तो फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं कि प्याज आपको पूछे कि भाई प्याज खाली कंद उत्पादन को मतलब बल्ब फॉर्मेशन के लिए बात करें तो 1 वर्षीय, खाली 1 वर्षीय है। बाकी आपको पूछे कि भाई कि प्याज जो है वो सीड प्रोडक्शन के हिसाब से कैसा है, सीड प्रोडक्शन तो 2 वर्षीय है और ये बिल्कुल बेसिक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये आपका द्विवर्षीय। अब एग्जाम में प्रश्न तो आता ही आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी द्विवर्षीय से आते हैं। अपने यहाँ बेसिक नहीं आते, एमपी और यूपी के अंदर बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं। एमपी यूपी के पेपर में मैं पहले ये छोटी छोटी चीजें कराता नहीं था, तो मैंने एमपी पीएटी के यूपी के टेट के पेपर दिखे तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द, हॉर्टिकल्चर में जो है हॉर्टे शब्द का क्या मतलब होता है, बिल्कुल बेसिक आ रखा है। अभी अपन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ते हैं, मेन चीजें पढ़ के छोड़ देते हैं, उसमें बिल्कुल आ रखा है कि भगवान कृष्ण का जो है उनका पेड़ कौन सा है, उनसे संबंधित कौन सा पेड़, कौन सा बताओ, प्रतीक पेड़ कदम्बा। नाम सुना कदम्बा? कदम्बा का नाम किसको आता है साइंटिफिक नेम? एंथोसिफिलस कदम्बा। क्या कहते हैं? एंथोसिफिलस कदम्बा। तो ऐसे प्रश्न आए हो, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी द्विवर्षीय है? ऑप्शन में आया प्याज, टमाटर, नहीं हाँ प्याज ले ले, चलो प्याज, टमाटर, बैंगन, भिंडी। तो क्या करना है? प्याज करना। तो ऐसे ये सभी लॉन्ग डे प्लांट है, ये सारे के सारे क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। तीसरी जो इसमें कैटेगरी आती है उसको बहुवर्षीय कहते हैं। बहुवर्षीय का मतलब यह होता है, बहुवर्षीय को कहते हैं पेरेनियल। पेरेनियल मतलब ऐसी सब्जियां जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक ऋतुओं में कंप्लीट करें, 2 से अधिक ऋतुओं में कंप्लीट करें, उन सब्जियों को बहु। इसमें ज्यादातर तो फ्रूट आते हैं, अरे इसमें सामान्यतः क्या आते हैं? ज्यादातर फल इस कैटेगरी के अंदर आ गए, खाली स्ट्रॉबेरी को छोड़ दो, बाकी सब फल इसमें आ गए मैक्सिमम। अपवाद स्वरूप कुछ सब्जियां बच गई। अब कौन कौन सी सब्जियां बच गई बताओ? तो एक तो बच गई है परवल, हम बात कर रहे थे ना उस दिन, एक तो है परवल, एक है टिंडोरी। ये दोनों तुम्हारे परवल टिंडोरी ठेठ तक आती रही है, हमेशा अपवाद में आएगा ये। परवल तो तुम जानते ही हो, पॉइंटेड गॉड, पॉइंटेड गार्ड या पॉइंटेड गॉड। और इसको अपन क्या कहते हैं? ईवी गॉड, या कहते हैं लिटिल गॉड, लिटिल गार्ड या लिटिल गॉड। इनका साइंटिफिक नेम उस दिन नहीं लिखा तो आज लिख लो। जैसे इसको कहते हैं ट्राइकोसिंथस डायोका, ट्राइकोसिंथस डायोका। और इसको कहते हैं अपन कोक्सीनिया इंडिका, कोक्सीनिया। तो कोक्सीनिया इंडिका लिख रहा हूं, कोक्सीनिया इंडिका। तो ये छोटे मोटी सी बातें हैं। ये दोनों डायोसियस है, उस दिन पढ़ा तुमको याद होता। वैसे तो डायोसियस में नट में, डायोसियस वाले में अगर आपको लिखना है तो अपन और भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं। जैसे उस दिन डायोसियस पढ़ा था ना अपन कि भाई डायोसियस कौन कौन से प्लांट होते हैं। तो डायोसियस के अंदर वैसे तो हमने पढ़ रखे हैं परवल, टिंडोरी, ये बेसिक। तो एडवांस लेवल में हमको क्या याद रखना, जैसे कीवी फ्रूट, नाम सुना तुमने? जैसे कीवी फ्रूट जिसको एक्टिनिडिया डेलिसियोसा कहते हैं। जैसे जो है नटमेग, नटमेग किसको कहते हैं बताओ? जायफल को कहते हैं। तो ये जो है जायफल, जायफल और जो ये कीवी फ्रूट है ये भी डायोसियस होते हैं। एक होता है कोकम, नाम जानते हो? कोकम, KOKUM, कोकम। ऐसे जो प्लांट, ये तीनों डायोसियस वाली कैटेगरी में, डायोसियस। मैंगोस्टीन का नाम सुना कभी? फ्रूट मैंगोस्टीन, फलों की रानी कहते हैं। तो मैंगोस्टीन को कहते हैं गार्सिनिया मैंगोस्टीना। ये भी कोकम भी उससे मिलता जुलता है, गार्सिनिया ही नाम होता है इसका। तो ये भी डायोसियस में। तो आपको डायोसियस में और लिखना हो अगर ऊपर कोने में, तो डायोसियस का मतलब नर मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं डायोसियस। तो कीवी फ्रूट, नटमेग यानी कि जायफल और कोकम, कोकम, ये फ्रूट तीनों क्या है? डायोसियस। जावित्री जायफल, जावित्री जायफल नाम तो सुना रहे, जायफल नहीं होता, जायफल। पूजा पाठ में जायफल लाओ, ये लाओ लाओ, ऐसे होता है ना जायफल।
तो जायफल के चारों तरफ जावित्री भी होती है। मैं तुमको फोटो दिखाऊं एक, पहले इसमें देख लो। शकरकंद को भी आप बहुवर्षीय वाली कैटेगरी में ले सकते हो। शकरकंद जो होता है उसको भी आप लोग बहुवर्षीय सब्जी के अंदर हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो कीवी फ्रूट, नटमेग और कोकम, इसको कोने में लिख लिया कहीं पर भी। अब एक रुचिकर चीज चूंकि याद आ गई है, कभी याद आवे ना आवे ही, तो इसको अपन यहां लिख देते नटमेग। ऐसे ही बात याद आती रहेगी। क्या बात है, ये है नटमेग। जावित्री नहीं, जायफल। अब इस फ्रूट को देखो, इसका फ्रूट कैसा है। ये वास्तव में जायफल का पौधा है। अब जायफल के पौधे में ऐसा फ्रूट लगता है, इस फ्रूट के अंदर निकलता है ऐसा बीज। उस बीज के ऊपर जो ये एरिल नुमा स्ट्रक्चर है, इसको अपन कहते हैं एरिल, और ये मेस जावित्री। और जावित्री के अंदर क्या है, ये जायफल। तो जावित्री जायफल अलग पौधे थोड़े, एक ही प्लांट है। तो इसको MACE कहते हैं, जावित्री को बोलते हैं मेस, MACE मेस। तो ये प्लांट, फिर ये फ्रूट बचता है, उसका बनता है जेम, जेली। ये जो है ना, ये इसका बनता है अचार। तो ये जायफल का प्लांट है, तो इसको मिर्सिटी का फ्रेग्रेंस कहते हैं। ये जो है फ्रूट, तो जावित्री जायफल एक ही प्लांट है। ये देखो अंदर, तो ये इस अंदर वाला जो बीज है जिसको जायफल कह रहे हैं, उसके ऊपर ये जो लाल लाल दिख रही है जावित्री, अपन पढ़ते हैं जावित्री जायफल पूजा पाठ में काम। कवा जावित्री पूजा वूजा में काम आता है ना, पूजा पाठ में बहुत। जावित्री तो एक औषधीय पौधा है, तो बहुत काम आता। अरे जावित्री बहुत काम तो और देखेंगे, लेकिन पूजा पाठ का पता मेरे को। अरे जावित्री जायफल कभी नहीं सुना? जावित्री का नाम किस किसने सुना? सावित्री। और किसने सावित्री का किसने सुना, बताना। सावित्री का तो बॉयज में सबने सुना, ये तो मैं समझ गया। लेकिन जो है ये जावित्री, तो इसको जावित्री कहते हैं। तुमने सुना ही नहीं, इसका मतलब जनरल नॉलेज वीक है तुम्हारा। देखो यहां लिखो, जावित्री का उपयोग। गूगल वाले को पूछो ना, गूगल। ये लो, जावित्री के फायदे गुण, पेशाब का बार बार आना। जावित्री 10 ग्राम पीस कर इसको खांड यानी कि चीनी में मिला लो, ऐसे 1-1 ग्राम सुबह। यहाँ लिखा देखो, नाम से जावित्री मसाले के रूप में उपयोग होती है, गरम मसाले में सम्मिलित स्वाद और खुशबू बढ़ाने के काम में आता है। जावित्री का प्रयोग, जावित्री और जायफल एक ही पेड़ में पैदा होते हैं। जायफल की फसल कटने के बाद जो लाल रंग की पत्ती निकलती है भाई, जावित्री कहलाती है। ये है, वो है, 3-5 ऐसे करके है क्या। आगे इसके और भी है ना, देखो, यह मन को प्रसन्न कर, जावित्री के औषधीय गुण। इसी को देखो फायदे को, है? भाई औषधि कम से कम, जावित्री जिंदगी में भूलोगे तो नहीं। जावित्री क्या है जो हम जान गए, मैं तो पूजा पाठ में काम आता, मुझे पता था। तो इसके देखो ये कई सारे उपयोग है। जावित्री के मन को प्रसन्न करती है, जिगर को बलवान बन करती है, बल को बढ़ाती है, पथरी को तोड़ती है, पेशाब का बार बार आना, श्वास या दमे का रोग, दस्त है, पेचिश है, गठिया रोग, हृदय रोग, शीतला, दांतों का दर्द है, पाचन फाचन, ऐसे कई, किडनी स्टोन। तुम जो उपचार चाह रहे हो वो इसमें नहीं है।
अच्छा, आवाज अब आ रही है आवाज बेटा? गुड। तो अब अपन छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, एक तो है खाने योग्य भाग वाला, जिसको अपन तुरंत याद कर लेंगे। आधे तुमको पहले से आते हैं, आधे मैं मिक्स करवा रहा हूं। तो खाने योग्य जो भाग है इसको कहते हैं इडिबल पार्ट। इडिबल इडिबल पार्ट का मतलब होता है खाने योग्य, मतलब फलों का वैज्ञानिक रूप से हम क्या खाते हैं, तुम क्या खाते हो उसमें अलग मैटर है। और तुम तो कुछ जैसे आम का तुम छिलका भी खा गए तो वो एक्चुअली इडिबल नहीं हुआ। तो साइंटिफिकली क्या इडिबल है, अपन एक बेसिक फोटो बना रहा हूं जो मैं हमेशा बनाता हूं, वो तो मैं फटाफट बनाऊंगा ही। ये जैसे कोई भी अपना जो है, ये जो है आपका एक मैंने बनाया है फूल का फीमेल पार्ट बना लेता हूँ, क्योंकि फीमेल से ही आपका जो है फ्रूट बनता है। तो ये जैसे हमने पहले पढ़ा उसी कैटेगरी में, ये जैसे कोई भी फ्लावर है, परागण होता है, निषेचन होता है बच्चों। परागण और निषेचन होने के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, अंडा से फ्रूट बन जाता है, और अंदर के जो बीजांड रहते हैं वो बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस अंडाशय को अपन, जैसे ये एक फ्रूट बना दिया मैंने, ज्यादातर मैं आम बनाता हूँ क्योंकि आसानी से बन जाता है। तो हमने क्या करा, तो ये आपने क्या देखा, ये अंडाशय की जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इस फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। बीज के अलावा इस फ्रूट को पेरिकार्प कहते हैं। तो जो अंडाशय होता है वो हमेशा, अंडाशय किस में कन्वर्ट होता, पेरिकार्प में। तो फल के पेरिकार्प के अंदर कन्वर्ट हो गया अंडाशय, अच्छी बात है। जो अंदर बीजांड थे जिनको ओव्यूल कह रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, बीज के अंदर। तो ये जो बीजांड है ये कन्वर्ट हो गया है बीज के अंदर, ठीक है। तो अंडाशय ने बना दिया बीज, सॉरी, अब बीजांड ने बना दिया बीज और अंडाशय ने पेरिकार्प। मैंने आपको पहले भी कहा था दलपुंज और बाह्य दलपुंज को पेरिकार्प कहते हैं, मिले हुए भाग, बताया था ना एक दिन कि अंडाशय मतलब दलपुंज और बाह्य दलपुंज मिले जुले रहते हैं, इसको पेरिकार्प कहते हैं। इसको अपन थैलेमस कहते हैं, ज्यादा अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। थैलेमस को कई केसेस में इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं, और ऐसे में जो है यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना को ब्रेक्ट कहते हैं, ब्रेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये पेरिकार्प तो सब में ही होता है, देखा जाए तो गेहूं में भी पेरिकार्प, भाई अंडाशय से तो बन रहा है फ्रूट, तो पेरिकार्प है, सभी क्रॉप के अंदर पेरिकार्प होता है। लेकिन सीरियल क्रॉप्स के अंदर, सीरियल क्रॉप में, खाद्यान्न फसलों में पेरिकार्प को अलग अलग परतों में नहीं बांट सकते, लेकिन फ्लेशी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इस पेरिकार्प को अलग अलग परतों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी फल की जो बाहर की परत होती है उसको ईपीकार्प कहते हैं, ईपीकार्प या बाह्य फल वृद्धि। कुछ केस में इसको एक्सोकार्प भी कहते हैं, सिट्रस में इसको कहते हैं एक्सोकार्प, एक्सोकार्प। बीच वाली को कहते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। और जो फल के, जो बीज के चारों तरफ वाला जो आप लोग हार्ड पार्ट देखते हो ज्यादातर, उसको एंडोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प। तो हमने इस फोटो में कुछ चीजें समझी। हमने ये समझा कि अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है, पेरिकार्प में, ठीक है, और बीजांड किस में बदल जाता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस इस अंडाशय को कवर करके थैलेमस खुद फ्रूट बनाता है। जैसे रोजेसी फैमिली में कुछ, जैसे पॉम जो होता है, पॉम फ्रूट, पॉम फ्रूट किस किस में होता है, एप्पल, पियर, लोकार्ट, इन तीनों के अंदर होता है पॉम। तो पॉम का मतलब होता है जैसे एप्पल है, जैसे यहाँ पे मैंने एक फ्रूट बनाया, इसको अपन जो है ये बोल दिया अपन ने, ठीक है। अब ये अंडाशय अंदर रह गया और ये पूरा थैलेमस ने फ्रूट बना दिया, तो इसका खाने योग्य भाग एप्पल का थैलेमस हो गया। फ्रूट जो था वास्तविक फ्रूट वो बीज के अंदर रह गया, जिसको खाते नहीं अपन। तो कईयों में ऐसा, पाइनएप्पल वगैरह के अंदर ये पेरिकार्प जो हो, ये सॉरी, इसको अपन पेरीएंथ बोल रहे हैं। पेरिकार्प कहां से आ गया, ये पेरिकार्प दिख रहा है क्या तुम्हें? अरे ये पेरिकार्प किस किस को दिख रहा है, यहाँ पेरिएंथ लिखा हुआ है, सही देखो इसको, वापस देखो, यहाँ लिखा हुआ पेरीएंथ, पेरीएंथ मतलब दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो फ्यूज्ड रहता है उसको क्या कहते हैं अपन, पेरीएंथ कहते हैं। ये पेरीएंथ है। तो पेरीएंथ और ब्रेक्ट मिला करके पाइनएप्पल बनाते हैं। तो ऐसा हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं आगे, फटाफट से एक लिस्ट बनाएंगे और हम लोग समय को बचाएंगे। कई बार 12th की बुक के हिसाब से, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना पहले, तो 12th की बुक से बहुत प्रश्न है, 11th 12th की बुक से। अपने 11वीं 12वीं में किताब नहीं चलती है आरबीएससी, तो डबल एओ में, एओ में और इनमें, यहाँ से प्रश्न बहुत आ रहे हैं आजकल। मतलब चीज कौन सी पूछते हैं, साइंटिफिक चीज पूछते हैं, वो चीज पूछने की कोशिश करते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। ऐसा हमने देखा है, एओ में भी देखा, फर्स्ट ग्रेड में भी देखा, इसमें भी देखा। तो मेरे को तो एनसीईआरटी पूरी याद है 11वीं 12वीं, क्योंकि हम 11वीं 12वीं में पढ़ाते लॉन्ग ईयर में।
तो लॉन्ग ईयर में वही ध्यान रखते हैं। सर कहते हैं कि जेट में अपने कल कोई दिक्कत भी आ जाए तो अपन आरपीएस से इसमें फोटो लगा सके किताब का, तो किताब को देख के ही आपको चलना है, लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। तो 11वीं 12वीं की किताब अपने को लाइन टू लाइन याद है पूरी की पूरी। तो ऐसे में जो है उसमें जो दे रखा है ना वही फल प्रकार में यहाँ पे लिखूंगा खाने योग्य भाग में, ताकि कल कोई विवाद में अपने दिक्कत नहीं आए, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटी बड़ी सारी चीजें अपने को लगभग पता है। तो पेरिकार्प एक तो अपन खाते हैं बेर में, बेर, खजूर और सीताफल, बेर, खजूर से। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपने जैसे बेर में तुम देख रहे हो कि बेर में एंडोकार्प तो नहीं खाते, लेकिन बेर में जैसे 12th की बुक में इन्होंने दिया बेरिकार्प, तो आपके प्रश्न आ गया कि बेर का खाने योग्य भाग क्या है। तो पेरिकार्प दे रखा है तो पेरिकार्प कर लो, नहीं दे रखा है उसमें दे रखा इपिकार्प प्लस मीजोकार्प, तो क्या कर लो इपिकार्प प्लस मीजोकार्प कर लो, ऐसा इजीली, क्योंकि उसमें हमको पता है कि भाई इंडोकार्प नहीं खाते गुटली, तो ऐसा अपने को उसमें ऑप्शन के आधार पर इसको सही करना है। जो ज्यादा फेमस है वो पूछे जाते हैं, देखो एक तो अंगूर वाला पूछा जाता है और एक अमरूद का पूछा जाता है। अंगूर और अमरूद ज्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। तो अंगूर में तो क्या खाओगे तुम लोग, पेरिकार्प के साथ साथ हम लोग खाएंगे प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, और इसमें हम खाएंगे बच्चों पेरिकार्प प्लस थैलेमस। तो पेरिकार्प और थैलेमस दोनों को ही खा लेते हैं। तो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाने की जो प्रायिकता है वो किसकी है, अंगूर की और अमरूद की है। प्लेसेंटा किसको कहते हैं बताओ, प्लेसेंटा किसी भी फ्रूट के उस पार्ट को कहते हैं जहां सीड अटैच रहते हैं, ऐसा भी कोई फल होता है, ऐसे ही बनाया मैंने ये। तो फ्रूट का वह पार्ट जहां पे सीड अटैच रहते हैं, ये तो इस वाले पार्ट को प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा प्लेसेंटी कह दो, ये प्लेसेंटा यहाँ पे ही। तो ये अंगूर के अंदर जो कि अंगूर में पार्थेनोकार्पी होती है तो बीज तो बनते हैं नहीं, तो ऐसे में जो है पेरिकार्प और प्लेसेंटा हम लोग खाते हैं, ध्यान रखना। और आगे बढ़ रहे हैं अपन, मीजोकार्प किस में खाएंगे बताओ, मीजोकार्प, मीजोकार्प को मध्य फल वित्ती बोल दो, मध्य फल। तो आम में खा लो, आम के अंदर गुठली भी नहीं खाते हैं, बार वाला भी नहीं खाते। पपीता हो गया जैसे कि, इसके अलावा चीकू वगैरह हो गया। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम अभी याद करेंगे। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, इसके अंदर हम क्या खाएंगे, तो हाँ इसके अंदर जो है एक तो है केला और एक अपने को याद रखना है आंवला। तो ये दोनों हमको फटाफट से याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थैलेमस किस में खाते हैं, थैलेमस, तो थैलेमस खाते हैं अपन सेब, सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। कल हमने पढ़ा स्ट्रॉबेरी, कौन कौन बता सकता है कि स्ट्रॉबेरी का संकरण कौन सी दो प्रजातियों के बीच सब, कल बताए। तो फ्रिगेरिया अन्नानासा तो स्ट्रॉबेरी को कहते हैं, और दो प्रजातियां फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इंटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। मेरे साथ रिपीट करो, फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस, फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। तो ऐसे, तो एक्चुअली क्या है देखो, स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूट होता है, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है जैसे, तो स्ट्रॉबेरी में ये पूरा थैलेमस ही होता है, इसके बीज तो ऊपर ऊपर दिखते हैं थोड़े थोड़े से। तो स्ट्रॉबेरी के बीज तो बिल्कुल बाहर की साइड होते हैं, ऊपर ही ऊपर। तो अंदर का पूरा फ्रूट क्या होता है, थैलेमस होता है। तो स्ट्रॉबेरी में भी हम लोग थैलेमस खाते हैं, सेब में भी खाते हैं, नाशपाती में भी खाते हैं। अपने को ऐसा छोटा छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। प्लेसेंटा किस में खाते हैं बताओ, प्लेसेंटा एक तो बिलपत्र, और एक बिलपत्र का भाई कौन सा है, वुड एप्पल। भाई बिलपत्र को क्या कहते हैं, बिलपत्र से मिलता जुलता प्लांट कौन सा होता है, तो बिलपत्र भी ऐसा होता है। गांव में छोटा तुमने जंगली बिलपत्र खाया है, गांव में छोटा वाला, उसको वुड एप्पल कहते हैं। वुड एप्पल का नाम बताओ देखें, वुड एप्पल को कहते हैं फेरोनिया लिमोनिका, फेरोनिया लिमोनिका। तो इसका कुल भी क्या होगा, रूटेसी होगा, क्योंकि बिलपत्र का भी रूटेसी होता है, तो इसका भी रूटेसी हो जाए, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब कुछ पॉइंट और हैं, जैसे जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स किसमें खाते हैं बच्चों, नींबू वर्गीय फलों में, जिनको कहते हैं अपन सिट्रस। जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, कुछ केसेस में आप एरिल भी कह सकते हो, एरिल।
तो ये हम लोग खाते हैं लीची में। लीची का एग्जाम में आता है, अनार का नहीं आता है। तो अनार का तो चांस कम है, लीची का ज्यादा है। लीची तुमने खाई है कि नहीं खाई? लीची किस किस ने नहीं खाई अब तक हाथ खड़ा हो? तुमने लीची नहीं खाई? मैंने भी बहुत कम खाई है, 1-2 बार ही खाई, वैसे अच्छी नहीं लगती। लीची के अंदर बीज होता है, बीज के चारों तरफ सीड कोट होता है। अनार में जो, अनार के बीज में अंदर सफेद रंग का छोटा सा दिखता है वो तो बीज, और बाहर का सीड कोट। तो ये अनार के अंदर हम लोग खा लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों। मीजोकार्प प्लस ईपी कार्प, मीजोकार्प प्लस ईपी कार्प हम लोग खाते हैं जामुन में, करौंदे में, करौंदा, फालसा। पके हुए करौंदे खाए किसी ने? करौंदे पके हुए बिल्कुल जो ब्लैक ब्लैक से हो जाते अच्छे लगते हैं, उनमें है बीज भी निकलते हैं, पक्के करौंदे। तो फालसा किस किस ने खाया? फालसा, फालसा अपने राजस्थान में होता है। फालसे का टेस्ट कैसा होता? फालसा कैसा लगता, मतलब टेस्ट कैसा होता है? करौंदे के जिस होता। फालसा का नाम क्या होता? ग्रेविया से कुल क्या होता है? सीलियस होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, पेरीएंथ, पेरीएंथ प्लस ब्रेक्ट। पेरीएंथ और ब्रेक्ट हम किस में खा रहे थे? पाइनएप्पल में खा रहे थे। तो ये लो भैया पाइनएप्पल। अब इनमें मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, फिर अपन थोड़ा सब्जियों का भी देखेंगे। तो इंपोर्टेंट लगा हुआ है। अंगूर का क्या होता है? पेरिकार्प और प्लेसेंटा। अमरूद का क्या होता है? मीजोकार्प किसका होता है? आम, पपीता, चीकू। मीजोकार्प और इंडोकार्प किसका होता है? केला, आम। बस यही पूछते हैं, ज्यादा कुछ पूछ। ज्यूसी प्लेसेंटल हेयर किसका होता है? और कभी कभी तुमको लीची का पूछेंगे, जो कि क्या होता है? लीची का जूसी सीड कोट या एरिल। तो ये एरिल पूछते हैं बहुत बार, तो ये हल्का हल्का पूछते हैं। नारियल के अंदर एंडोस्पर्म खाते हैं, वो आपके सिलेबस में है नहीं। एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म, जो नारियल का पानी होता है और उसके बाद में वो जम जाता है, तो एंडोस्पर्म है। ये नारियल के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ एक 2-3 सब्जियों का हम याद रखना चाह रहे हैं। ये एक बार तुमने पढ़ेंगे तो तुमको काफी चीजें तो पहले से आती है, कुछ चीजें अपने को अपडेट करके अपने को नया वर्जन लॉन्च करना। 2.0 चिट्टी का लॉन्च में, चिट्टी वो मूवी रोबोट वाली। तो अपने वर्जन को अपने को नया करना, अप टू डेट होना। चीजें आती सब है, कई चीजें आपने पढ़ रखी है तभी तो पास हुए, नहीं तो तुम फेल हो जाते। सही नहीं है क्या? तो चीजें अपने को आती है, लेकिन उस हिसाब से कभी पढ़ा नहीं कि यार कभी परीक्षा भी देंगे अपन। उस हिसाब से पढ़ा होता तो शायद 4 साल तो नहीं लगते किसी की भी तैयारी करने में। यूपीएससी की तैयारी करने में 1.5 साल लगता हाईएस्ट। जब 1.5 साल जम के तैयारी करो तो आईएएस भी बन जाए आदमी। तो अपनी ये तैयारी इतनी है नहीं 1-2 साल करने जितनी, फिर भी अपन ने 4 साल किया। मैंने खुद नहीं 4 साल में कुछ नहीं किया था वैसे। तो अपने क्या है, अपने देखो पता है क्या, अपने यहाँ कल्चर देखो। तुम किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में गए, तुमको तुम्हारे सीनियर मिलेंगे, सीनियर। तुम्हारे सीनियर तुमको पता है किस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे? ड्रिंक करने के लिए। कह रहे जिंदगी में आए तो मजे करो। कॉलेज की तो वो लाइफ है जिसमें आनंद है। तो जो व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं की, वो दारूडा बन के निकलता है थोड़े दिन बाद में। फाइनल तुम सब जानते हो। नहीं पीता, थोड़े दिन हिचकिचाता, तो उसके दोस्त मोटिवेट करते हैं, अरे क्या जिंदगी, सारे गम भूल जाते हैं। लड़कियों को छेड़ने की बातें भी करते, जिंदगी में आया तो तेने क्या ही किया बता। तो उसको मोटिवेट कर करा के, ड्रिंक करा के गर्ल्स हॉस्टल में पत्थर फेंकवा देते हैं लास्ट में, कि किसने फेंका तो क्या उसने फेंका अगले। मतलब इस तरह मीट भी नहीं खाते, कई बार मीट वीट ऐसा मांसाहार भी नहीं करते। तो स्टूडेंट के साथ में रह के सीनियर लोग क्या, अरे क्या ही पढ़ने निकलने में, 1 नाइट पास हो जाएगा तो 1 नाइट का सेट कर करा के सब सत्यानाश। अब सीनियर कहाँ है? कोई कोई दूसरा काम करे, बहुत कम है जो नौकरी लग गई, क्योंकि नौकरी की संख्या लिमिटेड है। और जो मोटिवेट करते थे उनको ड्रिंक के पैसे चाहिए थे, क्योंकि उनके पास रहते थे। तो वो जैसे जूनियर को सेट कर करके ऐसे करके पूरा का पूरा जो है कबाड़ा कर दिया है बच्चों। तो कोई बात नहीं, जिंदगी में चलता है सब। ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट में करते हुए सब्जियों की बात कर रहे हैं। अभी तो अपन फलों की बात कर रहे थे, अभी सब्जियां। सब्जियों में 2-3 पॉइंट बता रहा हूं। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें हम लोग ज्यादातर जो है रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित जड़ें जिनको कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स। तो मॉडिफाइड रूट जो है, कई तरीके की मॉडिफाइड रूट होती है। ये कौन है टोकर बजा रहा है? ऑनलाइन में कौन ये बजा रहा है इस घंटे को बार बार?
है। ये टोकर बजाना अलाउ नहीं है, ध्यान रख लेना, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये जो घंटे बजा रहे हो तुम लोग, ये नहीं बजानी है तुमको, ठीक है ना बेटा, शाबाश। ऑनलाइन वाले तुमको छोटी मोटी चीज छोड़ो क्या है। इसको बंद कैसे करते हैं टोकर को? इसमें म्यूट करने का ऑप्शन आता है, म्यूट 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 कहीं ये, नहीं, ये क्या है, ये रहा मिल गया, ये ला, अब बजा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब जो है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो रूपांतरित जो मॉडिफाइड रूट्स, रूपांतरित जड़ें किसको कहते हैं? मॉडिफाइड रूट्स। तो बच्चों मॉडिफाइड रूट्स में क्या क्या चीजें आती है मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले एक रूट का प्रकार है फ्यूजिफॉर्म। क्या है? तो फ्यूजिफॉर्म जड़ों का रूपांतरण एक है बच्चों नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म इसी प्रकार से जो है एक और है जिसको कहते हैं कोनिकल, और एक है ट्यूबरस। क्या है? ट्यूबरस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ये मॉडिफाइड रूट्स है। जैसे कि फ्यूजिफॉर्म होती है मूली में, किसमें? मूली में। नेपीफॉर्म किसमें होती है? चुकंदर में, चुकंदर, सलजम आदि, सलजम को कहते हैं ब्रेसिका रापा। क्या कहते हो? हाँ, तो सलजम को अपन कहते हैं बच्चों ब्रेसिका रापा। ये भी उसी कुल में आता है, किसमें? क्रूसीफेरी में, ब्रेसिकेसी में। कोनिकल किसमें होता है? गाजर, कैरेट कोनिकल, ऐसे। शकरकंद, तो शकरकंद के अंदर जो है ट्यूबरस रूट्स। तो ये जड़ों के रूपांतरण हो गए। कई बार सीधा प्रश्न आता है मिलान करो में इधर जड़ों के प्रकार दे रखे, आगे इनके एग्जाम्पल दे रखे, इनको उल्टा फुल्टा करके दे देंगे। तो एक तो अपने को सीधे याद है कैरेट कोनिकल, क्या याद रह जाएगा? तो कैरेट में कोनिकल रहता है, बाकी थोड़े थोड़े और याद रखना। तो फ्यूजिफॉर्म रेडिश, और आपका नेपीफॉर्म चुकंदर और सलजम में। तो ये थोड़ा थोड़ा हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने को रूटीन के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब कुछ मॉडिफाइड स्टेम भी है, जैसे अपन यहां लिखते हैं मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तने। रूपांतरित तने के अंदर जो है कुछ कुछ पॉइंट अपन याद करें तो हम, वैसे ये रूपांतरित तने वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसमें क्या वो सारे उसमें आते हैं, जैसे राइजोम है, जैसे वो भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन प्रवर्धन में लिख लेंगे नहीं तो उनको। तो अभी अपन एक बार लिखते हैं, जैसे ट्यूबर, इसमें क्या आता है? ट्यूबर आता है। ट्यूबर को आप लोग कहते हो आकंद। क्या कहते हो? तो आकंद के अंदर आता है आलू, तो ट्यूबर के अंदर आलू आ गए। जैसे एक इसमें आता है बल्ब। क्या है? बल्ब को कहते हैं शल्ककंद, तो इसके अंदर प्याज हो गया, लहसुन वगैरह। लहसुन का जो पूरा गुच्छा उसको आपने बल्ब बोल दिया। एक एक कली का होती है उसको क्लोव कहते हैं, छोटी छोटी जो कलियां होती है उनको। और भी है, जैसे राइजोम है, क्योंकि हम बात कर ही रहे तो अपन अंग्रेजी में लिखा तो अंग्रेजी में लिखते, ये राइजोम। तो राइजोम हो गया। राइजोम को कहते हैं प्रकंद। राइजोम को क्या कहते हैं बच्चों? इसके अंदर क्या क्या आता है राइजोम में? अदरक है, जैसे कि अदरक, हल्दी वगैरह, अदरक हल्दी। कुछ कुछ और जैसे इसके अंदर कई बार एक कोर्म आता है, तुमने सुना हो तो कोर्म, जिसको हम लोग कहते हैं गनकंद, गनकंद कहते हैं। तो इसमें एक तो आती है आपकी केसर, क्रोकस सेटाइवस, नाम सुना तुमने? केसर को कहते हैं क्रोकस सेटाइवस। इसके अंदर ग्लेडुलस का फूल भी आता है, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्योंकि इंपोर्टेंट है, क्योंकि ग्लेडुलस का प्रवर्धन किससे होता है, ऐसा प्रश्न आता रहता है। अरबी वगैरह जो होती है, अरबी। तो ये कुछ कुछ जो सब्जियां हैं, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये है मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये हमको हल्के फुल्के से ध्यान रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम ध्यान रख सकते हैं, देखो आलू में ट्यूबर है, प्याज लहसुन में बल्ब है, अदरक हल्दी में राइजोम है, और केसर ग्लेडुलस। यहां जनरल नॉलेज लिख रहा हूं, केसर को कहते हैं क्रोकस सेटाइवस। क्या नाम है? क्रोकस सेटाइवस। ये इधर एक्स्ट्रा जो भी बताओ ऊपर जहां जगह है वहां लिखना। इसका कुल होता है इरिडेसी, केसर का कुल इरिडेसी, ग्लेडुलस का कुल भी इरिडेसी। केसर का जो उपयोगी भाग होता है बेटा, यूजफुल पार्ट, वो होता है सूखा हुआ वृत्तिकाग्र। क्या होता है?
सूखा वृत्तिकाग्र यानी ड्राइड स्टिग्मा, जो सूखा हुआ। केसर को अंग्रेजी में सेफ्रोन कहते हैं, सेफ्रोन। तो ये भी अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। तो केसर को बोल दिया क्रोकस सेटाइवस, केसर का कुल होता है इरिडेसी। वैसे ग्लेडुलस का भी इरिडेसी, इरिडेसी कुल जिस जिसका भी होता है उस पौधे का लेवल होता है। इरिडेसी कुल के प्लांट का लेवल है, मतलब कोई भी हो, मतलब दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। ग्लेडुलस का फूल ले लो, उसकी पत्तियां वत्तियां यूं लगता है, मतलब हाँ मजबूत है। अरबी देख लो, या फिर क्या कहते हैं उसको, केसर का पौधा देखो, तुमने देखा कभी? तो तुमने केसर, तुम्हारे पास में फोन आता है तो गूगल पर तुम कुछ और ही सर्च करते हो, तो तुम ये कहां से करोगे फिर बताओ? है क्रोकस सेटाइवस, सेफ्रॉन प्लांट। सो हियर, अरे क्या लिखा, सही लिखा, ये केसर का पौधा। तो केसर के प्लांट के अंदर जो फूल आ रहे हैं आप ये देख रहे हो, ये जो ये तुम देख रहे हो ना, ये इसका स्टिग्मा है, मादा भाग। स्टिग्मा फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग जनरली एज ए इकोनॉमिक पार्ट है, इसका इकोनॉमिक पार्ट जो है ये इसमें ये नीचे जो है ये केसर नहीं, ये केसर के भाई हैं, ऐसे कर। तो ये केसर का लेवल है, तुम जानते ही हो खैर। तो केसर के इसमें और कोई देखने लायक प्लांट इसका है नहीं, भाई केसर का प्लांट बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा सुंदर होता है। ये सभी अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन ये तने के रूपांतरण हो गए, ये इधर आपके रूपांतरित जड़ें होगी, कुछ एक्स्ट्रा में अतिरिक्त है उसमें। देखो जैसे आपको कोई बोले बच्चों फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है, कर्ड। कर्ड को हिंदी में कई बार लिखते हैं पुष्प कुंज, 12th की बुक में लिखा पुष्प कुंज। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों, हेड होता है, हेड। गांठ गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो गांठ गोभी का खाने योग्य भाग होता है नोब, जिसको कहते हैं फूला हुआ तना, स्वोलन स्टेम। फूला हुआ तना यानी कि स्वोलन स्टेम। उस दिन फोटो बताया था गांठ गोभी, तो गांठ गोभी का जो गांठ बताया था ना एक दिन, नहीं बताया तो अभी देख लेंगे। देखो एक होता ब्रोकली, ब्रोकली का खाने योग्य भाग होता अपरिपक्व पुष्प कलिका, अपरिपक्व पुष्प कलिका, जिसको हम लोग कहते हैं इमेच्योर फ्लावर बड। जेट में भी आ गया प्रश्न, इमेच्योर फ्लावर बड। अब जो उस दिन आप गोभी वोभी देख रहे थे, उसमें एक दो गोभी रह गई थी, उनके फोटो देख लो आप लोग। उस दिन बताया तो था मेरे को, ऐसा क्यों क्या बात कर रहा हूं। नोल खोल, नोल खोल किसको कह, नोल खोल पूरा लिखने दो, नहीं खाली खोल नहीं लिख सकते। ये ऐसे हो चुकी है पहले बहुत बार गड़बड़, तुमको पता होगा कौन था, कोई था तो, तुम तो अभी सीनियर हो उसमें। ये घाट गोभी है, इसको ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोडस कहते हैं। और ये क्या है, ये स्वोलन स्टेम है, फूला हुआ तना है, इसको अपन नोब कहते हैं, नोब। और एक सब्जी जो तुमने देखी है उसको हम लोग कहते हैं केल, बताया था ना उस दिन, केल। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी ऐसी फाला जो ओल है, सर्च हो गया है। देखो रुको, KALE, केल वेजिटेबल लिखना पड़ेगा, फेमस है, आपको लेट्यूस टाइप दिखती केल। इस फोटो में सही है केल, ये केल, ये। और एक इससे मिलती जुलती एक, लेकिन ब्रुसेल्स स्प्राउट के तो भी मैंने बीज भी मंगाए थे, उसमें वो कोकोपिट आ गया पूरा का पूरा। ब्रुसेल्स स्प्राउट जो था, ये मिनी कैबेज, किसको मिनिएचर कैबेज कहा जाता है, इसको मिनिएचर कैबेज, मिनी कैबेज या मिनिएचर कैबेज। ये देखो इसको कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गेमीफेरा, गेमीफेरा। इसके बीज मंगाए थे लोंगेर वाले, वो 11th वालों को मैं उधर उगाता रहता हूँ ना पौधे, तो मैं उनका ये मैंने कहा उगाएंगे इसको, तो मैंने मंगाया था, लेकिन उसमें बीज नहीं आया, खाली कोकोपिट का चूड़ा आया है। वो ये मिनी कैबेज, मिनिएचर कैबेज, छोटी पत्ता गोभी, मिनी कैबेज, मिनिएचर कैबेज। ये देखो ये अपने यहाँ भी उग जाएगा, अपन ने बीज मंगा लिया, उगाएंगे तो अपने यहाँ उग जाएगा, कोई बड़ी बात। फिर सब्जी खाएंगे और हम वीडियो बना लेंगे कि हम रॉयल में प्रैक्टिकल भी करवाते,
है कि नहीं? ये तो तरीका है रे, और गलत कहाँ है? अच्छी बात। 11वीं वाले बच्चों को बड़ा मजा आता है इंग्लिश मीडियम में, जो हिंदी में वहां लड़के हैं वहां रघुनाथपुरम, हाँ, कुछ नहीं आता जाता। नए बच्चे हैं तो 10वीं पास करके आते हैं और उनको पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको बोलते हैं कोई भी दो है, मतलब कोई नई चीज उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये सब चीजें उनको बताते हैं, उनको यार क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये, ऐसा करते हैं। एक बार इसको उतारे फिर काफी चीजें और पढ़ेंगे आज। तो एक बार उतारना शुरू करो। क्या बात है भाई, क्या बात है, लिख लिया होगा। कल टेस्ट भी है, कितने बजे? शाम को टेस्ट देने कौन आना सबको, ठीक है? आओ मजे से टेस्ट दो फिर चले जाओ। घंटे भर का होगा, घंटे 2 घंटे। उदयपुर अभी काफी माहौल खूबसूरत हो रखा अभी उदयपुर का। उदयपुर बड़ा अच्छा था, अभी बारिश का मौसम है। उदयपुर का दुनिया में मुकाबला नहीं है, बड़ा सुंदर शहर। तो ऐसे नहीं इधर उधर तुम भटकते चले जाना। इधर पता चला फतेह सागर इधर घूम रहे हो तुम सुबह शाम। कंट्रोल करना, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रख, है कि नहीं? डन। ज्यादातर बहुवर्षीय सब्जियों का प्रवर्धन वानस्पतिक ही होता है, चाहे कोई भी फल हो, और 1 वर्षीय का बीज से होता है ज्यादातर। बहुवर्षीय जो भी पौधे होते हैं वानस्पतिक होता है, कलम से होगा, ग्राफ्टिंग से होगा, इनसे होगा। और 1 वर्षीय होते हैं उनका बीज से होता है, 2 वर्षीय का भी ज्यादातर में बीज से होता है। हाँ बिल्कुल, एगल मार्मेलोस बील को कहते हैं, यस सही कहा तुमने। और वुड एप्पल को कहते हैं फिरोनिया लेमोनिका या लेमोनिया रूटेसी। ठीक है बच्चों, शाबाश। आवाज म्यूट हो गई थी यार। अब नेक्स्ट कर दिया जाए। आज अपनी क्लास ज्यादा टाइम के लिए है थोड़ी। मेरे को तो बोला 2 घंटे ले लो, लेकिन मैंने कम कर दिया आधा घंटा। मैंने कहा 1.5 घंटा ले लूँ। आज तुम्हारे कोई सर नहीं आ रहे दिख, तो इसलिए थोड़ी देर अपन और लिख लेंगे थोड़ा मैटर, है कि नहीं? ये डायोसियस तो मैंने अलग से लिखा हुआ, ये तो कहीं कोने में लिखना। डायोसियस के एग्जाम्पल अलग से लिखा है। क्या बात है। और निखार तो आ गया कसम से। हाँ अब काफी चेहरे में काफी निखार आ गया मतलब।
ये गीला कैसे हो गया? हाँ, रिश्ता हो जाएगा यूं? रिश्ता तो हो जाएगा रे तुम्हारे में। खुश रहोगे, है कि नहीं? तुम ट्राई मत करना। लिख लिया होगा। ये अच्छी बात है कि तुम लोग लिखते बाकियों से फास्ट हो। मैं 11वीं क्लास के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा पाता, एक पेज लिखे तो वो एक क्लास में एक ही पेज लिखते हैं। तो टाइम पे कोर्स भी हो जाता है फटाफट, और चलो वाह, या रिवीजन कर लेते हो, डन। तो ये कोक्सीनिया इंडिका कहते हैं इसको, टिंडोरी का नाम है। आईवी गार्ड जो होती है, आईवी गॉड, GOURD, आईवी गॉड। इंडिया लिखा क्या? ये कोक्सीनिया इंडिका है, वह इंडिया लिखा है यहाँ। इंडिया तो क्या, वो देश से प्रेम ही इतना करते हैं, इंडिया लिखा चला जाता है। कोक्सीनिया इंडिका। शकरकंद भी इसी बहुवर्षीय में लिखा। तो सब, शकरकंद तो सब्जी तो है रे, शकरकंद फल होता है। शकरकंद फल में थोड़ी, तरबूजा खरबूजा भी फल में नहीं। शकरकंद तो सब्जी है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? शकरकंद को ऐसे ही तो खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल। अरे तो फल और सब्जियों में अंतर है। हम फल सब्जियों को खाली खाने से कंपेयर नहीं कर सकते, फ्रूट और वेजिटेबल में अंतर होता है। थोड़ी देर बाद में या कल पढ़ाऊंगा कि फल सब्जियों में क्या अंतर होता है। ये चित्र किसी को बनाना है? किस किस को बनाना, हाथ खड़ा करो, बनाओ। ये दलपुंज बाय दलपुंज जो संयुक्त होता है उसको पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ। इन तीनों को मिलाते हैं। अरे सुनो, पेरिकार्प जो होता है उसी के तो ये तीन अलग अलग परतें होती है। ये ध्यान रखना कि भाई इन तीनों को मिलकर ही तो पेरिकार्प बनता है। तो पेरिकार्प में तीन परतें, बाहरी परत इपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, और लास्ट वाली एंडोकार्प। ऐसे याद रखना। इपिकार्प है ना, इपिकार्प। थैलेमस और ब्रेक्ट। ब्रेक्ट, ब्रेक्ट को ब्रेक्ट ही पढ़ना।
हाँ, गुठली का मतलब जो बीज का बाहर वाला भाग, सीड के अलावा बाहर, जैसे आम के अंदर गुठली एंडोकार्प, बेर के अंदर जो मतलब जनरली एंडोकार्प कठोर होता है ज्यादातर केस। डन, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है अपने को, किसी का कोई छूट जाए तो हाथ खड़ा कर देना तो अपन उसको। हो गया तुम्हारा तो हो गया, ये देखो लिख रहा है कुछ, बात नहीं। डबल ओ लड़कियां भी बहुत सारी डबल ओ हमारे यहाँ एक मैडम है, डबल ओ मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कुछ फीमेल कैंडिडेट भी है डबल ओ, तो डबल ओ में काफी सारे, एक मैडम है वर्षा मीणा, वर्षा मीणा, ये यूं कर रहा है, ये इसको ज्यादा मजा आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ वर्षा मीणा। मैं तो पता है कि हम हमारे साथ में है तो पता रहता है, नहीं रहता। हाँ, बनाना है, शाबाश, तुरंत बना लिया करो बेटा, फास्ट। बीएसटीसी में 50% आरक्षण हो गया फीमेल को, 50% रिजर्वेशन बीएसटीसी में फीमेल को है, हो गया। धीरे धीरे इनमें भी हो जाएगा, डबल ओ में 50% रिजर्वेशन। बस छूट गया था क्या इसका, देखो ना एक आधा पॉइंट। हाँ, एंडोकार्प नहीं, सीड के अलावा तो पार्ट की बात हो रही, सीड को, हाँ सीड के, जैसे आम है तो आम में गुठली अंदर, और वो बाहर वाला जो पार्ट है वो एंडोकार्प। किसी के छोटा मोटा छूट जाता है या तो हाथ खड़ा करो, या एक आधा पॉइंट पड़ोसी का लिख लो। अंडा से बनता पेरिकार्प, और बीजांड बनता है बीज। ये और किसी का भी छूट जाए तो बता देना, बेक कर देंगे ना वापस, क्या टेंशन। पेरिकार्प, सीताफल के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, फ्रूट टाइप में। उसमें भी वही 12th वाला लिखा है मैंने, उसमें भी आपके जैसे एग्जाम आए तो आप मीजो इपिकार्प कर सकते हो, जैसे बेर के अंदर अपन क्या करेंगे मीजो इपिकार्प, वैसे आंवले में भी मीजो इपिकार्प कर सकते हो। मैंने जो लिखा वो 12th के अकॉर्डिंग लिखा है,
पिछले साल हमने वो लिखा ही नहीं था, जैसे मैंने आमला नहीं लिखा था, तो फिर बुक को सर ने कहा कि जो एनसीईआरटी है उसके आधार पे ही चलना है, तो फिर हमने काफी चीजें उस 12वीं की बुक में से ऐड कर दी। डन। लिखने में थोड़ी एक रूपता रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अपन। मतलब सबकी स्पीड को बढ़ाओ, स्टेमिना मत बढ़ाओ। हर चीज में कोई स्टेमिना थोड़ी होता है। लिखने की स्पीड, स्टेमिना अलग चीज होती है। स्टेमिना अगर बढ़ाना हो उसके लिए मैं दवाई बताता हूँ, उसकी 500 रुपये फीस अलग बताने बताने, या फिर मैं कब बताऊंगा वो जब औषधीय पौधे पढ़ाऊंगा तब, वो उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ हर बैच में। लॉन्गर वालों को नहीं बताता हूँ, खाली सुपरवाइजर डब्ल्यू और इनमें है ना, एक फॉर्मूला है, वो बहुत काम करता है, कई चीजों में काम करता है, कुछ फायदे बताने लायक है, कुछ नहीं बताने। किसी का छोटा हाथ खड़ा करो, तुम आगे बैठा करो, कोई बात नहीं, आगे बैठा करो ताकि ठीक रहे। किसी को भी अगर पीछे दिखने में दिक्कत है, ऐसा कुछ भी केस है, तो आगे आके बैठा करो, कोई उनके लिए सीट रिजर्व्ड है। फेरोनिया लिमोनिया लिखना, फेरोनिया लिमोनिया है ना, फेरोनिया लिमोनिया, NIA लिमोनिया, फेरोनिया लिमोनिया लिखना, गलत कोई चीज मत लिखना, सही कर लेंगे उसको। आप कलर्ड वैरायटी है ना, आजकल बहुत सारे आ रही, रेड कैबेज, कुछ आजकल एंथोसाइनिन, ये आजकल बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी आ रही, एक आधे लिखा दूंगा जो इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम में आ रही है वो बता दूंगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है लड़का, सर काफी प्रैक्टिकल किए हो लगता है। अरे बेशरम, हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं तो औषधीय पौधे पढ़ाते हैं तो उनके फायदे पता है, पढ़ते हैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को कोई प्रैक्टिकल का कोई अनुभव नहीं है, खाली थ्योरी पता है। डन। हाँ हाँ, फेरोनिया या फेरोनिया लिमोनिया, रूटेसिकुलमा का रूटेसियस, और वो वुड एप्पल कहते हैं इसको, वुड एप्पल। ये छोटा तो नहीं,
कोकोनट का नाम लिखा था कोकस न्यूसिफेरा, कोकस। कस्टर्ड एप्पल का तो अपन ने पेरिकार्प लिख ही लिया है। कैशू नट के तो अंदर का पेडेंकल खाते हैं, पेडेंकल। काजू तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इसलिए लिखा है नहीं उन्होंने। पेडेंकल, पेडेंकल इसको, सॉरी पेडेंकल क्या उसको, कोलियोप्टाइल जिसको कहते हैं, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। कैशू नट में कोलियोप्टाइल। प्लांटेशन क्रॉप नहीं है आपके सिलेबस में, कोई प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ना ही कोई टेम्परेट क्रॉप है। एओ में एप्पल है, एओ में। फर्स्ट ग्रेड में भी कुछ नहीं है। डबल एओ में एप्पल भी नहीं है। एओ के अंदर एप्पल है, बाकी नहीं है। कोटाइलेडन, काजू के अंदर खाने योग्य भाग एक्स्ट्रा लिखना। 2 घंटे नहीं है, 1.5 घंटा बस। तो इनको मैं छोड़ दूंगा 15-20 मिनट। ठीक है, इंफॉर्मेशन दो ना। उसको सही बताओ कि रात का है 11 दिन। क्या बोल रहे? मतलब पहले 4 बोला था, अभी उसमें संशोधन हो गया, सुबह दिन के 11 बजे टेस्ट। ठीक है, रात को कोई टेस्ट थोड़ी होता भाई। रात को थोड़ी टेस्टलेस है। रात को तो दूसरी आत्माएं जगती है, निशाचर। डन। काजू का खाने योग्य भाग कोटाइलेडन लिखा। काजू का खाने योग्य भाग वो पूछ रहा था ऑनलाइन में, तो वो भी कोटाइलेडन। कोटाइलेडन। डन गाइस, है ना? हो गया आप लोगों के? हवा काजू का खाने योग्य भाग है कोटाइलेडन, COTYLEDONS, कोटाइलेडन। काजू को कहते हैं एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, इसकी फैमिली होती है एनाकॉर्डियस। अब लिखो ये मॉडिफाइड स्टेम। इधर वाला मैटर आपको अलग नोट करके लिखना है। ये वाला मैटर जो है नोट करके अलग वाली कैटेगरी में लिखना है, ठीक है ना? ऐसा कर दो। बाकी कोर्म लिखा है, कोर्म। ये सभी इधर लिखे हैं, तने के रूपांतरण 4 है, ये एक्स्ट्रा लिखना। सेफ्रोन जो है केसर को कहते हैं, केसर का डेटा एक्स्ट्रा है। ठीक है सर, टेस्ट में हॉर्टिकल्चर भी आएगी क्या? यस, गुरुवार तक पढ़ा था वो आएगा। ठीक है, गुरुवार तक, मतलब शुरू की 3-4 क्लास में पढ़ा था वो आएगा, 3 क्लास। वैज्ञानिक नाम और कुल ज्यादा है, बस वैज्ञानिक नाम है और कुल है, गुणसूत्र है, उत्पत्ति वही है ज्यादातर। लिखने रख, आगे का लिखना है।
ये कहाँ लिखा हुआ, पहले नहीं लिखा रखा? हाँ तो उसमें और इसमें काफी चेंज है, बता रहा हूँ, देख लेना तो सही करना हूँ। जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था उसमें अभी में काफी बदलाव है, और आगे ठेठ तक बदलाव चलते रहेंगे। जो पहले पढ़ा है पिछले बैच में, उसमें क्योंकि वो बैच शुरुआत में तुम 2-3 ही लड़के थे, क्योंकि तुम भी बाद में आए थे, तो अब इस बार इसमें थोड़ा अपन ने और एडवांसमेंट किया, क्योंकि इसमें एओ और वो भी जुड़ गया, एओ फर्स्ट ग्रेड भी जुड़ा हुआ, तो कुछ बातें थोड़ी थोड़ी सी एडवांस चलती रहेगी आगे। तो लिखने में किसी को जोर नहीं आना चाहिए, बैठे बैठे हो तो क्या ही करोगे बताओ, फ्री बैठे रहोगे तो फालतू, रात की दिन की 11 बजे तुम्हें रात को 11 बजे दिखेगी, है कि नहीं? तो अपने प्लांटेशन क्रॉप माना कि नहीं भी है, फिर भी तुम चाहोगे तो तुमको इंट्रोडक्शन करा दूंगा उनका, नाम, वैज्ञानिक नाम, उनका कुल, गुणसूत्र, उपयोगी भाग, कोई मुख्य बिंदु, ठीक है ना, ऐसी कुछ चीजें जो नहीं है तो भी करा दूंगा। और जो सिलेबस में है वही करे तो अपने सिलेबस में ज्यादा दिन लगेंगे नहीं, जो सिलेबस में है वही करो तो वो तो बहुत कम है। जनरल तो कहीं से आता है, तभी तो जनरल भी बहुत बड़ा है, हॉर्टिकल्चर का जनरल बहुत बड़ा है, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट छोटा नहीं है, पहली बात। बीएससी हॉर्टिकल्चर ऐसे करके, एमएससी में भी फ्रूट साइंस, तो काफी उनको कर दिया है। हालांकि पेपर बहुत सरल आएगा, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा पेपर हॉर्टिकल्चर में गलत नहीं होने देंगे एक भी। ओके, ये इधर वाला एक्स्ट्रा लिखना, केसर के बारे में जो लिखा हुआ है, क्रोकस सेटाइवस नाम होता है इसका, क्रोकस सेटाइवस, कुल होता है इरिडेसी, तो खाने योग्य भाग इसका होता है सूखा वृत्तिकाग्र यानी ड्राइड स्टिग्मा, ड्राइड स्टिग्मा। हाँ, एवरीबॉडी रिटर्न, अब ये लास्ट, क्या हुआ, छूट गया? तो ऐसे घबराओ मत ना, बोल दिया करो, अगर कोई भी चीज छूट जाए तो जैसे मैंने आगे कैसे हाथ खड़ा कर दो, तो अपन कुछ सेकंड के लिए बैक कर देंगे, 1 2 3 5 सेकंड लगेंगे, कितनी देर लगती, 1 2 3 5, ठीक है। डन, बस ये बात, और भी छूट जाती है तो फिर बता देना, और बैक कर देंगे, क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं। नया टॉपिक लिखना है अपने को, फल प्रकार, फ्रूट टाइप्स, क्योंकि फ्रूट टाइप का ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी प्रश्न, फ्रूट टाइप्स, नया चैप्टर लिखना है, फल प्रकार। अगर ये लिख लिया है तो ये लिखने के बाद एक बच्चों छोटा सा चैप्टर है, उसको कहते हैं फल प्रकार यानी फ्रूट टाइप। तो बेसिक बता देता हूँ, बाकी अपन इनको उतार लेते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे है वो बताऊंगा, फल प्रकार। तो हमने ये लिख लिया सभी ने, तो एक्चुअली क्या है, कभी अपने को कोई भी पूछ ले भाई कि फल होता क्या है, तो फल होता है परिपक्व अंडाशय,
बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड या निषेचित बीजांड। जितने भी फ्रूट अंडाशय से बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। अंडाशय से कोई भी फल बना वो सत्य फल है। अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग जैसे कि थैलेमस, पेरियंथ, ब्रैक्ट और किसी से बनेगा तो झूठा फल कहलाता है। इसको मैं आगे वाली स्लाइड पर लिख रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। तो नया जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, या उससे पहले ही आप लिख लो नोट करके। तो नोट करके अपने को नंबर 1 चीज क्या लिखनी है? कोई पूछ ले कि फल क्या है, तो फल है परिपक्व अंडाशय। परिपक्व या फिर पका हुआ अंडाशय होता है। बीज क्या होता है? बीज, तो बीज होता है परिपक्व या फिर आप लिखोगे निषेचित बीजांड। निषेचित बीजांड जो होता है वो बन जाता है बच्चों बीज। सत्य फल किसको कहते हैं, झूठा फल किसको कहते हैं, वो भी हमको आना चाहिए बेसिक में। तो सत्य फल को हम एक्चुअली जो है, सत्य फल को वास्तविक फल भी कहते हैं। सत्य फल को कभी एग्जाम में, हालांकि अंग्रेजी याद रखोगे तो समस्या ही नहीं आती है, तो इसको वास्तविक फल भी कहा जाता है। वास्तविक फल, वास्तविक फल यानी कि ट्रू फ्रूट कहते हैं इसको, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट किसको कह रहे हैं? अंडाशय द्वारा फल का निर्माण। अंडाशय द्वारा फल का निर्माण। अगर अंडाशय से ही फल बन रहा है, जो कि 99% फल सत्य फल ही होते हैं, तो फिर झूठा फल किसको कहते हैं? आप झूठा कह दो, असत्य फल कह दो, चाहे अवास्तविक फल कह दो, अवास्तविक। तो ये सारे जो है बच्चों, ये सभी जो आपके, इनको फॉल्स फ्रूट भी कह रहे हैं, फॉल्स फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। मतलब अंडाशय के अलावा इसमें हम, अच्छा साथ में लिख रहे हो क्या तुम लोग? वहां लिख रहे हो तो लिख लो, इसको कोई खास बात नहीं बताया वही है। तो एक लाइन इसमें और लिखना कि अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा अलावा फूल के अन्य भाग से फल का निर्माण। फूल के अन्य भाग से, अन्य भाग से फल का निर्माण। तो अन्य भाग से अगर फल निर्मित होता है तो उसको हम लोग जो है ये कहते हैं झूठे फल के एग्जाम्पल हमको पता है। सेब हो गया क्योंकि थैलेमस से होता है, सेब में भी। नाशपाती हो गई, नाशपाती में भी थैलेमस से फल बनता है बच्चों, जैसे नाशपाती। जैसे कि स्ट्रॉबेरी भी झूठा फल है, तो ऐसे करके अपने को याद रखना है। जैसे कि पाइनएप्पल भी झूठा फल है बच्चों, पाइनएप्पल। उसके पीछे भी कारण है, क्या कारण है कि वो भी ब्रेक्ट और पेरियंथ से बनता है। तो झूठे फल में ज्यादातर सेब और नाशपाती ही पूछा जाता है। तो झूठे फल के एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि बाकी सब फल आपके सत्य फल ही है। बाकी सभी फल आप लोगों के जो है सत्य फल ही कहलाते हैं। तो जो है सत्य फल का मतलब मैं क्लास में। ओके गाइस, तो इसको कई बार यू कार्प भी कहते हैं, यू कार्प। ट्रू फ्रूट को कहते हैं यू कार्प। ट्रू फ्रूट को हम कई बार ऐसे भी कह सकते हैं, हल्का सा अगर याद रखना चाहो तो, यू कार्प। तो सत्य फल को कई बार यू कार्प भी कहते हैं। बाकी सत्य फल के उदाहरण में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि सब सत्य फल ही होते हैं, क्योंकि अंडाशय से ही बनते हैं ज्यादातर। और झूठे फल के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो झूठे फल में तुम्हारे बीएससी में तुमने कई बार परीक्षा दी होगी, तो प्रश्न आया होगा कि फल होता है, फल होता है अपरिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय, परिपक्व बीजांड, अपरिपक्व बीजांड। तो ऐसे में अपने को करना रहता है परिपक्व अंडाशय। सरल है, हालांकि बेसिक है फिर भी। तो फल होता है परिपक्व अंडाशय, हमको पता है, बीज और ये छोटे मोटे बात। हाँ, इनको शूडो फ्रूट भी बोल सकते हो, आभासी फल। इनको आभासी फल भी कह सकते हो, शूडो फ्रूट या आभासी, आभासी फल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब चैप्टर लिखना अपने को इसके बाद, फल प्रकार, फ्रूट टाइप्स।
चले आगे, लिख रहे हो तुम? गुड। किसके छूट रहा अभी तक? सबने लिख लिया? 10 सेकंड में लिख लो। प्रश्न पूछेंगे, हमने पढ़ा नहीं, ये सेब विद नाशपाती का थैलेमस होता है जो कि अंडाशय नहीं, स्ट्रॉबेरी भी थैलेमस है, और वो पाइनएप्पल भी पेरियंथ और ब्रेक्ट है जो कि अंडाशय नहीं है, ठीक है ना। अब अपने को नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं कुछ बातें, अब आपको खाली इधर देखना है, थोड़ी देर के लिए इधर देखोगे। नया चैप्टर है फल प्रकार। नींद थोड़ी आ रही तुमको? फ्रूट टाइप्स। जिसको नींद आ रही सो जाओ भाई, और तो क्या ही करे बताओ भाई। फ्रूट टाइप्स जो है इसमें हम 2-3 बातें मैं समझाने की कोशिश, खाली समझाने के लिए ही बात करूंगा अभी, है ना। इसको तुमको जरूरत हो तो देखना। फल प्रकार अगर आप बोटेनिकल देखो तो मोटे मोटे 3 तरीके के फल होते हैं। सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, सेकेंड टाइप होता है बच्चों इसका एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा जो फल प्रकार होता है उसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट, या इसको कहते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। अरे इधर देखो रे, कौन पीछे बातें कर रहा है? बातें क्यों कर रहा हो? बातें करना अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल चुप रहो। तो फल प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्या हुआ है? फल्स फ्रूट में अमरूद नहीं आएगा, उसमें थैलेमस को भी खाते हैं, लेकिन अमरूद का जो मेजर ज्यादा पार्ट है वो अपना अंडाशय से ही बनता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 प्रकार के फल प्रकार है। एक तो है आपका सिंपल यानी साधारण फल, एग्रीगेट फ्रूट, और है मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट। 3 तरीके के फ्रूट होते हैं। अब इनको क्यों वर्गीकरण है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये है आप लोगों का, जैसे कोई भी फूल बना देता हूं मैं, ये कोई भी अंडाशय। पेन को मत बजाओ, पेन को कौन बजा रहा है? इधर देखो, ये कोई भी हमने जैसे एक फूल बनाया, ये एक फूल आप देख रहे हो, फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल पार्ट। उस फीमेल पार्ट में जैसे जैसे कोई फूल है, उस फूल के अंदर बहुत सारे इस तरीके के, जैसे कि जैसे फीमेल का मतलब होता है जैसे 5-7 अंडाशय भी है किसी फूल में, तो उन सभी को भी अपन गाइनोशियम कहेंगे। गाइनोशियम का मतलब पूरा फीमेल पार्ट हो गया उसमें। लेकिन जैसे इसमें अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्स से 5-7 थे, तो उन सबको मिला के अपन फीमेल पार्ट या मादा भाग कहते हैं। उनमें से एक को कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। तो मतलब जैसे कोई भी फूल है उसके अंदर खाली एक ही अंडाशय है, या फिर एक ही कार्पल है, या फिर इसमें जैसे इसमें जो है स्टिग्मा बहुत सारे हैं, लेकिन अंदर जाकर के एक ही जगह जुड़ रहे, इसको कहते हैं सिंगल कार्पल। तो अगर किसी एक फूल में एक ही कार्पल है, उससे फ्रूट बन गया, उसको अपन क्या कहते हैं? हम लोग सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। अब इसको वापस देखो आज, मतलब कोई एक फूल है उसमें एक ही अंडाशय है, सीधा देख लो, इस सिंगल अंडाशय सिंगल कार्पल से फ्रूट बन रहा है, इसको सिंपल फ्रूट कहते हैं। सिंगल जो कार्पल होता है बच्चों, उसके लिए शब्द काम में आता है सिनकार्पस कार्पल। क्या आता है? सिनकार्पस कार्पल। तो सिनकार्पस कार्पल से अगर कोई भी फ्रूट बन रहा है, वो सारे सिंपल फ्रूट होते हैं। इसको जब आप फ्रूट को आप कट करते हो, जैसे आपने फल को काटा, तो फल को काटने के बाद में इस तरीके की फीलिंग दिखेगी तुम, ऐसा दिखता है जैसा मैंने पहले बनाया था। तो इस फल को जब काटते हो आप, तो इस तरीके से आपको बीज अटैच होते हुए दिखेंगे, मतलब ये सिंगल ओवरी दिखेगी। ओवरी जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी? सिंगल है। इस ओवरी को काटा, फ्रूट को काटा, तो अंदर से आपको ऐसा दिखेगा। दूसरे पे आ जाओ, एग्रीगेट फ्रूट। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बॉटनी का है। मतलब आप यहां देखोगे, जैसे कि हमारे सामने जो है, ये मान लो कि थैलेमस है, ये थैलेमस मान लो, ये थैलेमस, ये कुछ और नहीं बन जाए, ध्यान देना है। कई बार क्या चित्र बनाते बनाते जो है कई सारे चित्र बन जाते हैं, इस तरीके से जो है बच्चों। अब यहाँ पे भी फूल तो एक ही है, ठीक है ना, फ्लावर यहाँ पे सिंगल है, ये थैलेमस है, लेकिन इसमें कार्पल्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल कार्पल्स। तो एक सिंगल फ्लावर में जब मल्टीपल कार्पल्स होते हैं, उसके लिए शब्द काम में आता है एपोकार्पस कार्पल। क्या कहते हैं?
एपोकार्पस कार्पल। अगर एपोकार्पस कार्पल से कोई भी फ्रूट बन रहा है उसको अपन एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन किसी भी फ्लावर में है, जैसे कि सीताफल में ऐसा होता है, सीताफल में फूल एक आता है लेकिन उसके अंदर कार्पल्स बहुत सारे होते हैं, तो फ्रूट जो बनता है छोटे छोटे बहुत सारे बेरीज होते हैं, ये छोटे 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 बेरीज, ये एग्रीगेट फ्रूट बना। मल्टीपल फ्रूट में क्या होता है, जैसे पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वेन पूरा पुष्प क्रम, तो पूरा पुष्प क्रम ही इसके अंदर जो है आपका क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। पूरा पुष्प क्रम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कई अलग अलग केस जो है आपके बन सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये एक ही पुष्प क्रम बनाया मैंने, इस पुष्प क्रम में बहुत सारे जो है फूल हैं, ये पूरा का पूरा पुष्प क्रम ही क्या बना देगा, फ्रूट। व्हेन होल इन्फ्लोरेसेंस विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, पूरा का पूरा पुष्प क्रम ही फ्रूट में कन्वर्ट। एग्जांपल के लिए जैसे आप लोगों ने कभी अंजीर का नाम सुना हो, अंजीर के अंदर क्या होता है, जैसे थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं, जैसे जो अंजीर है उस अंजीर के अंदर जैसे ये अंजीर का फल है, तो अंजीर का पुष्प क्रम होता है, उसमें अंदर की तरफ फूल आते हैं बहुत सारे, अंदर की तरफ फूल 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 फूल, इधर भी फूल 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 फूल, बहुत सारे फूल जो है वो एक ही आपके इसमें आपका रिसेप्टेकल के अंदर है। तो ये अब एक यहाँ पे एक छोटा सा वेस्प आता है, टांटिया, वास्प बोलते हैं ना, वेस्प कीड़ा होता है वेस्प, वो उड़ता हुआ आता है, वो इसके अंदर घुस जाता है, वापस निकलता है, इधर उधर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और उससे जो है इसमें परागण होता है। परागण होने के बाद में ये आपके जो फूल हैं सभी अपनी जगह हैं, तो इनमें से जो है ये पूरा का पूरा जो पुष्प क्रम है यही फ्रूट बनता है। अब फूल के नीचे तो आपका अंडाशय है सब में, तो अंडाशय के नीचे रिसेप्टिकल है, तो ये बहुत सारे छोटे 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 छोटे, ये पूरा रिसेप्टिकल है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिसेप्टिकल है। इसमें बहुत सारे छोटे 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 फ्लावर्स आप लोग देख रहे हो, ये इस तरीके से बहुत सारे फूल, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो इस अंजीर में फिर हम खाते हैं फ्लेसी रिसेप्टिकल या फ्लेसी थैलेमस, भैया थैलेमस ही तो है, तो ये अंजीर है। तो अंजीर भी एक प्रकार का जो है मल्टीपल फ्रूट है, जिसमें पूरा पुष्प क्रम ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइनएप्पल में भी ऐसा होता है कि भाई पूरा का पूरा फ्रूट ही उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फल प्रकार मोटा मोटा कितने प्रकार का होता है, मतलब 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं याद रखना, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। ज्यादातर 90% फल कौन से हैं, 99%, 99-98% फल सारे सिंपल फ्रूट ही है। तो अब जो है, अब आज के लिए आई थिंक काफी है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। मेरा जो है 5:30 बजे कोई अपॉइंटमेंट है, तो मेरे को जाना है। अपॉइंटमेंट का मतलब कोई डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं कोई इंतजार कर रहा है। काश तुम सोच रहे हो ऐसा भी कभी हो, तुम्हारी 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 जो है तुम्हारी दुआएं लग जाए और ऐसा कभी हो तो और बढ़िया, लेकिन ऐसा है नहीं है।
आत्मविश्वास रखो और पढ़ते रहो, अच्छा कर पाओगे। ऑनलाइन में अगर कोई भी लिखना चाहता है इसको तो उतार लो। ऑनलाइन में अगर कोई भी बंदा इसको उतारना चाहता है तो उतार लो। 2 मिनट का टाइम।